महाराजगंज जिले के दौरे पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। बांधों के देखरेख में हुआ मरम्मत कार्य में लापरवाही हुई तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। स्वतंत्र देव सिंह महाराजगंज जनपद के निचलौल तहसील क्षेत्र के चंदा गुलरभार गांव के पास कुशीनगर की सीमा में पिछले हफ्ते छितौनी भैंसहा बांध के टूटे स्थल का शनिवार को सिंचाई और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने बांध की देखरेख की गई लापरवाही और बीते 6 वर्ष में इसके लिए अवमुक्त बजट व कार्य के बाबत कुशीनगर एवं महाराजगंज के डीएम से रिपोर्ट तलब की। उन्होंने कहा कि बांध के देखरेख व मरम्मत में लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले हफ्ते चंदा गुलरभार गांव के पास कुशीनगर के सीमा में नारायणी नदी का छितौनी भैंसहा बांध टूटने लगा था। इसकी सूचना पर सिंचाई विभाग और प्रशासन के लोगों ने डेरा डालकर मरम्मत कराई थी। बांध के टूटने की सूचना पर सिंचाई मंत्री ने मौके पर पहुंचकर नारायणी नदी के टूटे हुए छितौनी भैंसहा बांध का निरीक्षण किया। मौके पर बांध की मरम्मत हो चुकी थी। अप्रोच पर मिट्टी डालने का कार्य हो रहा था। सिंचाई और जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पुराने साइफन में 25 फीट नीचे से पानी का रिसाव होने से बांध टूटा था। बांध टूटने के बाद अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए इसे बांध का कार्य किया। अप्रोच भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। बांध अब सुरक्षित है। बांध बचाव से किसानों की हजारों एकड़ फसल की बचाव की गई। उन्होंने कुशीनगर के सिंचाई विभाग के अधिकारियों से इस बाबत मरम्मत के लिए 2017 से अब तक कितने वर्क आर्डर और मरम्मत के कार्य हुए हैं इसकी फाइल मांगी है। सिंचाई और जल शक्ति मंत्री ने कहा कि निरीक्षण के बाद दोनों जिलों के डीएम के साथ बैठक कर लूंगा और बांध बचाव में लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा तटबंध था असली 25 फीट नीचे था। ये बाढ़ के समय पानी यहाँ हमेशा आता रहता है और रबी के फसल के लिए ये सुरक्षित हो जाता है, लेकिन वह 25 फीट थोड़ा नीचे से रिसने के पानी के कारण थोड़ा बांध जो ये बना हुआ है डैमेज हुआ, लेकिन तुरंत अधिकारियों ने इसको कंट्रोल कर लिया। अप्रोच रोड भी ये तुरंत बन जाएगा। बाकी भी किसी प्रकार का नुकसान होगा तो किसानों की चिंता की जाएगी और ये तुरंत इसके पर हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। आगे पानी जल्दी ये निकासी इसकी रबी फसल के लिए भी हो जाए, उसके लिए भी रेगुलेटर और क्या आवश्यकता होगी उसको भी हम लोग कार्य योजना में शामिल करेंगे। सिंचाई 12 किलोमीटर 800 मीटर का ये बांध है और जगह जगह यहाँ पर रेनकट है। इसके पहले भी अधिकारियों ने जो है करीब करोड़ों रुपए के काम कराया, तो ऐसे में कहाँ अधूरा रह गया, क्या कार्य अधूरा रह गया जिससे बंदे आज टूट रहे हैं? अब थोड़ा शाम को हम रात में बैठेंगे, अभी मैं आया हूँ साइट देखने, और रात में दोनों जिलों के अधिकारियों के साथ बैठेंगे और फिर उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न। मंत्री जी की जाएगी हर बरसात से पहले, बाढ़ आने से पहले नरकट और जंगल साफ कर दिए जाते हैं, लेकिन पहली मर्तबा यह हुआ है कि पूरे बंधे में कहीं भी जंगल क्लियरेंस नहीं हुआ, जिसके चलते जो एक्शन कर रहे हैं कि अंडरमाइनिंग हुई और अंडरमाइनिंग का पता नहीं चला। ठीक है, बंधे की मरम्मत हो गई, लेकिन जो सरकार का धन कर लॉस हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार? जो दोषी होते हैं उसके ऊपर तो कार्रवाई होती है, लेकिन एक बार थोड़ा सा हम निर्णय करते हैं। यदि किसानों को जनहानि, सरकारी धन का जनहानि यदि है तो कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत